एक खेल में राजेश खेल के पहले दौर में वह अपने पैसे का 1/3 हार जाता है, दूसरे दौर में वह अपने शेष पैसे का 3/5 हार जाता है और तीसरे दौर में वह बाकी पैसों का 4/7 हार जाता है। उसके पास मूल धनराशि का कितना भाग शेष बचा, ये बताइए। देखिए राजेश एक खेल खेल रहा है और वह 3 दौर में खेलता है। पहले दौर में वह अपने पैसे का 1/3 हार जाता है, दूसरे दौर में शेष पैसे का 3/5 हार जाता है और तीसरे दौर में फिर वह शेष पैसे का 4/7 हार जाता है। तो अब उसके पास कितना धन बचा। देखिए हम राजेश के पास कुछ भी मान सकते हैं, 100 200 इतने रुपए थे, लेकिन आप अगर 3 5 और 7 का एलसीएम लेके मानोगे तो आसानी होगी, कटने में आसानी होगी, पॉइंट में आंसर नहीं आएगा। देखिए 7 पंजे 35, 35 दिया 105। मैंने मान लिया कि राजेश के पास 105 रुपए है। वह पहले दौर में कितना हार रहा है, 1/3। इसका 1/3 निकालेंगे तो कितनी बच जाएगा, 35 आएगा। 105 में से 35 हार गया, शेष कितना बच गया, 70। फिर दूसरे भाग में वे शेष पैसे का 3/5 हार जाता है, इसका 3/5 निकालेंगे। 70 में 5 का भाग देंगे तो 14, 14 3 42। 70 में से वो 42 हार गया, फिर शेष कितना बच गया उसके पास, 28 बच गया। फिर वह तीसरे दौर में बाकी पैसों का 4/7 हार जाता है, इसका 4/7 निकालेंगे तो 7 चौक 28, 4 चौक 16। 28 में से 16 हार गया, फिर शेष कितना बच गया, शेष बच गया ये 12। तो उसके पास मूल धनराशि का कितना भाग बचा। भाग की जब भी बात आएगी टोटल किस में से बचा, 12 बचा, किस में से, 105 में से। इसको सोल्व करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, इसको 3 से काटोगे, 3 3 9 और 3 पंजे 15, 4/35। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यानी राजेश के पास शेष 4/35 भाग बचेगा।